अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन के हवाले से KTN न्यूज़ से जो असो तक अपडेट करने वालों सिलसिलो होंगे है वो बिल्कुल जारी है। अज भी असां जी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तो रात जी मैच थी कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम विच में उनकी मजमूई परफॉर्मेंस कहिड़ी है। अज जी मैच थियण वञी पई कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम विच में जो ऑलमोस्ट बई टीमूं जेके आहिनि इन इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड मैचिस का बाहर थी चुकियूं। अगर पॉइंट्स टेबल से नज़र विझे या उनकी एवरेज से नज़र विझे तो उनको क्वालिफाई करण ॾाढो ॾुखियो नज़र अचे तो। प्रोग्राम जो असां कंदा आहियूं असां सां गॾु जेकी शख़्सियत हूंदी आहे कंहिं तरफ़ मोहताज न आहे। असां सां गॾु सुलेमान खान साहब हूंदो आहे, पंहिंजो तज़ियो ॾींदो आहे, एज़ अ एक्सपर्ट व्यू पंहिंजो ॾींदो आहे ऐं केतिरा ई भेरा उन जेके चयल ॻाल्हियूं उहे सही साबित थियूं आहिनि। फ़ोन ते असां कोशिशि कंदासीं राब्तो करण जी शहरियार खान सां इस्लामाबाद में, उन सां गॾोगॾु ज़ुबैर नज़ीर साहब सां सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि, उन्हनि खां बि उन्हनि जी राय वठंदासीं। तो प्रोग्राम की शुरुआत क्यों था असां सुलेमान खान साहब सां। सर अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर रात जो मैच था कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के बीच में, इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। वही जो रन चेज़ करने वाला कॉन्सेप्ट होता है कि बाद में जो अब आपके बॉलर बॉल करेंगे तो उनको ड्यू का फैक्टर का मुकाबला करना पड़ेगा, तो वो चीज़ ऑलमोस्ट नज़र नहीं आई क्योंकि पहले आपने जब फील्डिंग की तो कोयटा के आपने 3 प्लेयर्स जो है ना वो जल्दी आउट कर दिए। लेकिन उसके बाद जैसे हम बैटिंग ऑर्डर पे नज़र डालते हैं, नवाज़ ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, नजीबुल्लाह ज़दरान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उमर अकमल जिसको आप कह रहे थे उसको चांस देना चाहिए तो रात उसको चांस मिला। 14 गेंदों पे 43 रन की शानदार इनिंग खेली, 5 बड़े बड़े छक्के शामिल थे। तो क्या कहेंगे ये जो कल का मैच हुआ कोयटा की ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो ज़ाहिर बात है मैच वो लूज़ कर गए लेकिन फ़ाइट किया था उन्होंने। हाँ, थोड़ी झलक नज़र आई, थोड़ा करंट नज़र आया। यहाँ पर जो है उनकी जो कप्तान है सरफराज, वो काफ़ी जो है डगमगाए हुए नज़र आए। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। तो तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आए, वो तो सरप्राइज़ दे रहे हैं इस इवेंट में, समझ में से बात बिल्कुल वो देखें, वो अगर इस पोजीशन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर उनको चलाना चाहिए था, है ना। पिछले मैच में जब जहाँ मारने की ज़रूरत थी वहाँ मारना चाहिए था और वहाँ चलाना नहीं चाहिए था। तो उनको खुद अपनी पोजीशन समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है, और या ये कह सकते हैं कि उनको अपने प्लेयरों पर एतमाद नहीं था कि भाई उसने कहा मैं ही चांस ले लूँ। जब उन्होंने पहली चांस ली वो सीधे क्या छातों में गया। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे थोड़ी समझाइए कि एक तो 20 ओवर का मैच है, 20 ओवर में बॉल की कंडीशन इतनी रफ भी नहीं होती, वो भी जस्ट लाइक न्यू बॉल होती है, और उस पर आप जो खेलने वाले बैट्समैन होते हैं मोस्टली अगर नए बॉल पे खेलने वाले होंगे तो उनको ईजी मज़ा आएगा, वो आराम से खेल सकते हैं। लेकिन जब बॉल पुरानी होती है तो फिर मिडिल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा सरफराज कल तीसरे नंबर पे आए, एक मैच में छठे नंबर पे आए, एक मैच में 8वें नंबर पे आए, तो उनको अपनी बैटिंग ऑर्डर भी समझ में नहीं आ रही, क्या उसके साथ इशू है। वो छुपने की कोशिश करें कि यार ऐसी कौन सी जगह हो जहाँ मैं रन बनाऊँ और जो मुझ पर जो तनकीद हो रही कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से वो अपनी शफलिंग कर रहे हैं शायद। सर शफलिंग का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, एक बंदा हो जो टीम का मैन पावर ना हो उसके पास अथॉरिटी ना हो। इसके पास तो अथॉरिटीज़ भी है, कप्तान भी है, बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की भी इसको पावर मिले हुए हैं, खुद अपनी मर्जी से बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहा है। आप समझते हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बस सारी चीज़ें हैं, है ना, फैसले कर पा रहे हैं लेकिन फैसले इसके दुरुस्त साबित नहीं हो रहे। तो इस बार कंडीशन में जाहिर बात है कभी कभी आप कप्तान को बाहर कर सकते हैं, ये कोई आपके आप समझते हैं ये कोई कुरान की आयत नहीं है कि तब्दीली नहीं हो सकती है, कप्तान भी बैठ सकता है। हाँ। कप्तानी से कोई छीन नहीं रहा। सही, अगर उसको इंजरी हो जाए फिर क्या करेंगे भाई? ठीक है, फिर तो बाहर बैठेंगे। बिल्कुल सही बात की। अगर एक फिजिकल इंजरी है तो यूँ समझे कि ये मेंटली इंजरी है, ये मेंटली डिस्टर्ब है ना। जो मेंटली डिस्टर्ब होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसको बात समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है। वो अपना नुकसान करता ही करता है, औरों का भी नुकसान करता है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग की बात करें, मोहम्मद नवाज़ काफ़ी अरसे के बाद वो बड़े इनफॉर्म नज़र आए। उन्होंने 52 रन किए, हालांकि 44 बॉलें उन्होंने फेस की लेकिन 50 अच्छे शॉट्स खेले। हाँ, अच्छे टच में नजर आया। दूसरे नजीबुल्लाह ज़दरान जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 59 रन किए, 34 बॉलों पे 5 चौके और 3 छक्के उसकी इनिंग में शामिल थे। नौजवान प्लेयर है और जिस अंदाज से उन्होंने स्ट्रोक्स का मुजाहरा किया तो आप समझते हैं कि वो इस मयार का प्लेयर था जिस मयार की उसने परफॉर्मेंस दिखाई। नो डाउट कल तो स्कोर किया लेकिन मेंटली तौर पे हमें जहन में नहीं था कि ज़दरान इतना स्कोर कर लाएगा। नहीं, परफॉर्म किया। बाकी आप अच्छे के साथ रहोगे आप अच्छे हो जाओगे, और बुरों के साथ रहोगे तो बुरे परफॉर्मेंस ख़राब होगी। माहौल का फ़र्क होता है। और तो सरफराज पे किसका असर हो रहा है? सरफराज पे जो है ना कोच का असर हो रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ज़दरान अच्छे माहौल में खेल रहा है, अच्छी टीम के साथ उसने अभी ज्वाइन किया ना। वो भी शुरू में इनके साथ होता
तो उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी होती है, उसका असर भी इस पर आ लेकिन नवाज तो शुरू से इनके साथ है, नवाज की तो परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये कि उसको स्विच हुआ, उसको परफॉर्मेंस मिली, होप मिला, हाँ। जरदार ने उसको हौसला अफजाई की कि नहीं आप कर सकते हो। इनकी बैटिंग को देखकर फिर जो आप अब देखें ना उमर अकमल, उन्होंने भी हिम्मत पकड़ी। अच्छा, उमर अकमल का आपने जिक्र किया, बहुत सी मैचेस में आप तज़किरा करते तो उमर अकमल को चांस दें, तो उमर अकमल को कल चांस मिला और उसने साबित कर दिया। नो डाउट जिस कंडीशन में उसको बैटिंग करने के लिए भेजा गया तो उस कंडीशन में उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 14 बॉलों पे उसने 43 रन्स की इनिंग खेली, जिसमें उसने 2 चौके और 5 छक्के, बड़े ज़बरदस्त छक्के मारे उसने। ऑफ साइड पे भी मारे, लेग साइड पे मारे, ज़्यादातर ऑन साइड पे वो ज़्यादा छक्के मार रहे थे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन उनकी शायद यही है। तो उमर अकमल की जो एंट्री थी वो भी सरप्राइज़ थी, क्योंकि पहले 2 मैचेस में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। ज़ाहिर जो इब्तदाई मैचेस उसमें बैटिंग भी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैनेजमेंट ने समझा कि उसको रेस्ट दिया जाए। अब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उन्होंने कहा देखे यार ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो हमें कुछ करके दे सकते हैं। तो उसने जो अपना जो उसकी सिलेक्शन है उसने उसको साबित किया कि नहीं आपने मुझ पर एतमाद किया है और मैंने उसका हक अदा किया है। दूसरा अगर ये देखें कि उमर अकमल और ये जो कल वाली जो बैटिंग हुई है ना, इसमें तो इब्तिदा में तो ऐसा जो शाकीन क्रिकेट के भी जो कहना है वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल नाउमीद हो गए थे। ये क्रिकेट 17 पे 4 प्लेयर आउट हो चुके थे, ये क्रिकेट हो रही है, क्या हो रहा है, सही है। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि यार इतना स्कोर खिंच जाएगा। सही। तो उमर अकमल की बैटिंग की वजह से और नवाज की और जदरान की वजह से थोड़ी बहुत जो है ना PSL की इज्जत रह गई। अच्छा, लेकिन बात फिर वही आती है जिस तरह से हमने लास्ट मैच में बात की थी कि जल्दी आउट हो गए थे 7 प्लेयर एक टीम के, तो उस पे 50 पे तो फिर वो रिलैक्स हो गए थे। तो कल आप समझते हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद ने इनके 17 पे 4 आउट कर दिए थे, उसके बाद फिर ये इतना स्कोर बना गिरने में कामयाब हो गए, तो इस्लामाबाद के कप्तान शादाब भी रिलैक्स हो गए। क्या शादाब का देखें ना, उन्होंने रन्स कितने दिए, मकसद 179 रन बनाना, 17 पे 4 आउट होना। आप यूँ कह सकते हैं कि हम किसी यानी सिवाय लाहौर कलंदर के हम किसी टीम को गारंटी नहीं दे सकते कि भाई ये 100% जीतेंगे या ये 100% हारेंगे। क्या वजह है इसकी? क्योंकि लाहौर कलंदर आपको देखा जाए उनके प्लेयर भी जेल हैं, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, और होम ग्राउंड का एडवांटेज ज़्यादा लिया है उन्होंने, लेने भी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे कोयटा और कराची ने क्यों नहीं लिया? कोयटा को तो आप जो है ना वो यूँ समझे लावारी समझा हुआ है आपने, आप ज़बरदस्ती उसको कराची का होम बना दिया। वैसे ग्राउंड तो होम ग्राउंड उसका यही है ना। ऐसा तो लाहौर भी होम सबका। हाँ। हम रियलिटी को देखें ना, पीसीबी की तरफ से जैसे ग्राउंड एलोकेट हुए हैं कि भाई कराची के लिए, कराची किंग्स और कोयटा के लिए। देखिए नादरा किसी के बच्चे को किसी का बाप बना दे तो उसका बाप तो नहीं बन जाएगा ना, उसका असल बाप तो वही है जो जिससे वो कोयटा है जहाँ पे खेलना चाहिए, कोयटा में होना चाहिए। कोयटा के साथ आप जो है ना वो सौतेलापन वाला वो कर रहे हो, तो पेशावर ज़ल्मी के साथ भी यही हो रहा है। बस हो रहा है, तो इसका मतलब आप ज्यादती कर रहे हो। लेकिन वो टीमों का तो होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर हम आप होम ग्राउंड नहीं बोले ना, फिर आप तसल्ली भी नहीं दे। एक आदमी का घर नहीं है, आप बोलोगे नहीं ये आपका घर है, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन उसका घर तो नजर आ रहा है ना, अकेडमी वो रन कर रहे हैं, प्लेयर्स को वहाँ पे सेटअप अच्छा है ना, उनकी बुनियाद अच्छी है। लाहौर कलंदर की उनकी पहली सीढ़ी अच्छी है, और जिन लड़कों को उन्होंने पिक किया है वो उन्होंने अच्छे लेवल पर परफॉर्म भी किया है। बाकी और जितनी भी फ्रेंचाइज है उसमें इन चीज़ों की कमी है। तो यानी उन्होंने जो अपना सेटअप लगाया हुआ है, सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी बुनियाद पर उनको एडवांटेज अब मिलना शुरू हो गया है। लेकिन तो कंडीशन सपोर्ट करती है ना होम ग्राउंड, और होम ग्राउंड जो लॉन्ग टर्म चलेगा। बाकी रहे ये लड़के पाकिस्तानी है ना, सब खेलते हैं, कभी लाहौर में मैचेस होते हैं, कभी कराची में मैचेस होते हैं, कभी पिंडी में मैचेस होते हैं, तो सबको ग्राउंड के बिहेवियर का पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता। हाँ, क्राउड का अपनी तरफ मुतवज्जे करना, ये सिर्फ होम क्राउड को जो है ना, जो होम एडवांटेज आता है, एडवांटेज हासिल होता है, और आदमी अगर थोड़ी जान मार रहा है तो वो ज़्यादा जान मारता है। अच्छा, बॉलिंग की फिर बात करते हैं। जैसे फजलुल हक फारूकी ने 3 आउट किए, 25 रन देके, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग का स्पेल था। फ़हीम एक दफ़ा फिर हमें इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं, 2 विकेटें उन्होंने ली 29 रन देके। लेकिन दूसरे बॉलर्स जो है, रोमान रईस ने 1 लिया, लेकिन मुबस्सिर खान, हसन अली आउट ऑफ कलर नज़र आए, 4 ओवर में 36 रन दिए। शादाब खान ने भी 4 ओवर में 32 रन दिए, वो भी इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर सके। हसन अली जितना अच्छे अंदाज से आए थे, कराची में आपने मैच देखा, 3 आउट किए थे, फिर वो आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। लेकिन फजल हक फारूकी की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो नया माहौल है, नई टीमें हैं, नया ग्राउंड है, तो वो भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे होम ग्राउंड है। उनकी बॉलिंग अच्छी थी, लाइन और लेंथ पे था, बॉल स्विंग हो रहा था, हेल्प मिल रहा था। रही बात ये कि हसन अली को हमने देखा जब भी टीम प्रेशर में होती है, पर मुसीबत में होती है, फिर वो आके टीम को निकालने की कोशिश करता है। तो एक
तो हसन अली को हमने तभी देखा जब मुश्किलात हुई हैं। सही, वो जब टीम मुश्किलात में ना हो तो उसकी परफॉर्मेंस भी तकरीबन एक तरीके से एवरेज ही रहती है। जनरेटर का भी उन्होंने इस्तेमाल बंद कर दिया, तो इसकी जनरेटर का भी इस्तेमाल बंद कर दिया, जो स्टाइल करते थे उसकी वजह से परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। वो उसकी मर्जी है, हाँ, स्टाइल चेंज करे ना करे, वो जब मुलाकात होगी तो पूरे उससे पूछेंगे भाई क्या इसकी क्या नहीं डिफरेंट है ना, सीधी सी बात है। एहसान उल्लाह जिस हिसाब से वो तीर निकाल के कमान में रखते हैं, ये सारी चीज़ें जेस्टर होता है, प्लेयर्स का पहचान होती है। जैसे शाहनवाज दानी टेलीफोन करके ये करते थे या ग्राउंड की तरफ भागते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ इन चीज़ें होता है, इन चीज़ें ज़्यादा अपना फोकस आप गेम पर रखें, गेम पे रखना चाहिए। फिर तो ये भी होना चाहिए कि जब हार रहे हो विकेट मिले उस टाइम भी ये करें, ताकि आपने विकेट लिए भाई आपको तो कामयाबी मिली है ना। जैसे तबरेज़ शम्सी की बात करें, जब आउट कर रहा था तो वो जूता निकाल के फ़ोन कर रहे हैं, नंबर मिला रहे हैं, तो जब हार रही टीम तो उस वक्त नहीं कर रहे हैं। मकसद ये कि एक चीज़ आपका खासा है, उसको उस खासे को आप शो करना चाहिए। अब शहरियार खान साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम शहरियार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, कल मैच आपने देखा, हमने भी देखा, 17 पे 4 आउट थे कोयटा ग्लेडिएटर के, लेकिन उसके बाद 179 रन करना, आप क्या समझते हैं, एक्सपेक्टेशन थी आपको कितना स्कोर करने में कामयाब हो जाएगी कोयटा, या इस्लामाबाद के कप्तान जो हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो गए इसलिए उन्होंने उनको खुला छोड़ दिया? लगता ऐसे ही है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और इसको कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा एतमाद था उनको जी, और उसकी वजह से स्कोर जो है इस तरह बढ़ गया। बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन सूरत हाल क्या है कि सूरत हाल ये है कि अब बातें ये की जा रही है, जैसे हम कभी पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात किया करते थे कि अगर ये हो गया, वो हार गया और ये जीत गया तो फिर ये पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। सूरत हाल कोयटा के लिए तो अभी भी बहुत खराब है जी, कि 60 मैच में से 6 जो है वो हार गए, और अब जो है तरीके ये बताए जा रहे हैं कि अगर तमाम मैच अगले वो जीत जाएंगे और पेशावर ज़िल्मी जो है जो चौथे नंबर पर है, वो अगर अपने बाकी चारों मैच हार जाएगा तो इस तरह कोयटा 8 पॉइंट्स लेकर जो है वो फाइनल तक पहुंच जाएगा, प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएगा। लेकिन ये सारी बातें ऐसी है कि जिससे मतलब अभी कह सकते हैं कि दीवाने का ख्वाब इस वक्त तक दिखाई दे रही है कि कोयटा की जो है किसी टीम है जी। हेलो शहरियार खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब कोयटा के लिए बहुत मुश्किल होगा इस इवेंट में वापस आने के लिए, और वापस उस सूरत में आ सकता है कि पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस जो हैं वो जो रहते हैं उनके वो हार जाएं और ये अपने तीनों मैचेस जीतें तो 8-8 पॉइंट होंगे। फिर वो नेट रन रेट अगर बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनकी पोजीशन हो सकती है क्वालिफाई करने के लिए, जो प्ले ऑफ मरला है। समझते हैं ऐसा मुमकिन है? क्रिकेट में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन बजाय जो जिस तरह ये क्रिकेट पे का खेल पेश कर रहे हैं उससे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि ये उसके करीब भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है प्रेशर, ज़ाहिर बात है कोयटा ग्लेडिएटर के ऊपर होगा। लेकिन बात करते थे हम रात वाले मैच की, तो 180 रन का टारगेट था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और जिस तरह से उनका भी स्टार्ट हुआ तो रहमान अल्लाह गिरबैज वो भी जल्दी आउट हो गए, उसके बाद एलेक्स हील्स भी जल्दी आउट हो गए। अब दोबारा रब्ता हुआ है हमारा शहरियार खान साहब से। शहरियार खान साहब अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। फिर बात वही आ रही है क्या, जैसे आपने कहा कि अगर कोयटा ग्लेडिएटर अपने बकाया मैचेस जीत जाएं और पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस हार जाए, 8-8 पॉइंट बने, तो फिर बात आएगी नेट रन रेट पे, और नेट रन रेट बेहतर बनाने के लिए कोयटा को अगले मैचेस में कामयाबी के साथ रन्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और दूसरी टीमों को शिकस्त भी बड़े मार्जिन से देना पड़ेगी, तब जाके कोई कंपटीशन होगा। तो समझते हैं ऐसा मुमकिन है? देखिए मैं तो नहीं समझता अभी तक, जो मैं इसमें देख रहा हूँ उसमें सबसे आखिर में अभी भी पॉइंट टेबल्स पे भी है, और यही मेरा अब तक इसके लिए यही है कि आखिरी पे ही रहेंगे, आखिरी नंबर पे ही रहेगी ये टीम। सही, मेंटोर से लेकर और नीचे तक पूरी टीम बिखरी हुई दिखाई देती है जी, और कप्तानी कहीं दिखाई नहीं दे रही, ना कहीं मोइन खान का किरदार नजर आता है इसमें जी। लगता ये कि बस बागमती का कुनबा है जो जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसा ही है कि उनका खेल जो है वो अब तक ऐसा खेल मयारी पेश नहीं कर पाए जो शायकीन को खुश कर सकता। तो मैं तो मायूस हूँ उस परफॉर्मेंस से, और देखें कि आज क्या करते हैं और क्या इनकी सूरत हाल होती है। लेकिन
जो आसार लग रहे हैं वो यही है कि फिलहाल कुछ इनके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा, इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन शहरयार साहब, आपने क्रिकेट को बड़ा गहरी नज़र से देखा है, बड़ा ज़बरदस्त मॉनिटरिंग किया है। सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस को कहाँ आप ट्रेस कर रहे हैं? एज अ सीनियर कैप्टन रह चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे कि वो बैटिंग शफलिंग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, या कभी वन डाउन पे, कभी छठे पे, कभी 8वें नंबर पर? कप्तान का पावर हमें नज़र नहीं आ रहा। हेलो जी शहरयार साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। मैं सरफराज के हवाले से बात कर रहा था कि वो जो बैटिंग में शफलिंग कर रहे हैं, कभी वन डाउन पे आ रहे हैं, कभी छठे नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे, ये आप उसको समझते हैं कि मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, या मैनेजमेंट की तरफ से ये फैसले हो रहे हैं? जैसे कि वो मैं वही कह रहा था कि ये कप्तान जो है वो ही इतने कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, उनको अभी तक अपनी पोजीशन नहीं बना पाए हैं और उनको ये पता नहीं लग रहा कि मुझे किस पोजीशन पे खेलना चाहिए। ये वही बात है कि वो जो डूबता जो है ना वो फिर हाथ पांव मारता है, तो वो हाथ पांव मार रहे हैं। सही सही। कि किसी तरीके से उन्होंने ना सिर्फ ये कि कौमी टीम में वापस आने का रास्ता बनाना था, बल्कि ये ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो मैं कौमी टीम में भी वापस आ सकता हूँ। उनको जगह नजर नहीं आ रही, आगे बड़े रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी अगर वो प्ले ऑफ में नहीं पहुंचते तो जाहिर है कि फिर उनके लिए बस मसाइल जो कौमी सतह पर भी होंगे। तो वो अब तक जो उन्होंने जो बैटिंग में वो कर रहे हैं, वो शफलिंग कर रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा था कि क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, उसमें एक आदमी के एफर्ट से आप जो है वो 11 बंदे नहीं जीत सकते। तो वो लगता आज भी यही लगता है कि वो जो सरफराज हैं वो अकेले जो है ना वो 21 लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो वो मुश्किल होता है उनको खेलना। फिर ऐसे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है खेलना कि वो अकेला खेले और जीते भी, वो विकेट के पीछे भी खड़ा हो और वहां पे भी कैच पकड़े, वो कप्तानी भी करे और वो बैटिंग भी, उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत होगा इस वक्त डेफिनेटली, तो प्रेशर भी ज्यादा है उनके ऊपर, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बात की, नो डाउट। जिस तरह से आपने एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की कि टेस्ट टीम में तो वो वापस आ गए, लेकिन उनको T20 और वनडे फॉर्मेट की टीम में आने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और इसी वो कोशिश में लगे पड़ेंगे, किसी ना किसी तरह से परफॉर्म करें। लेकिन मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग और नजीबुल्लाह ज़दरान और उमर अकमल का ख़ास तौर पे क्या किरदार देखते हैं? उमर अकमल बाहर थे, 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जैसे वापस आए तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया। 14 गेंदों पे उसने 43 रन की इनिंग खेली। तो उमर अकमल को देख रहे हैं अब आगे की तरफ फ्यूचर में? अभी तो टीम से बाहर हैं। देखिए, उमर अकमल का भी हमेशा से डिसिप्लिन का एक इशू रहा, गेम उनकी अच्छी रही, लेकिन जिस वक्त उनकी गेम पीक पे थी उस वक्त वो बाहर हो गए जी। और अब अगर वापस भी आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उनकी हालत मोहम्मद आमिर से कोई ज्यादा मुख्तलिफ होगी। अब मोहम्मद आमिर जो है, अब आप देख लें कि परफॉर्मेंस चाहे खुद भी अच्छी देना, लेकिन जब वो टीम में वापस आते तो कराची हारती, तो कराची के लिए भी वो इशू बने हुए हैं। और इसी तरह उमर अकमल भी होंगे, वो जब अब जो उनको मेरा ख्याल है बाइज़ रिटायरमेंट लेकर पैसा चाहिए, और सारे जितने इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनको इतना गैप मिल गया, उनको कुछ और सोचना होगा अपने फ्यूचर। अच्छा, आप उमर अकमल के लिए तो ये सजेस्ट कर रहे हैं, फिर शुएब मलिक के लिए भी आपने ये सजेस्ट करना होगा कि उसको भी रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए T20 फॉर्मेट से, या भी उसको देखते हैं फिट है और परफॉर्म कर रहे हैं तो खेलना चाहिए उसको? मेरे ख्याल में जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फिट है तो वो शुएब मलिक है। हफीज थे, उनकी अभी भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी जिस वक्त उनको रिटायर किया गया, और रिटायर भी मेरे ख्याल में, देखिए हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि बड़े से बड़े प्लेयर्स को हम जो है गुड बाय मैच भी नहीं देते हम उनको, और उनको हम वैसे रिटायर करके घर भेज देते हैं। अच्छा सा मैच दें उनको, फेयरवेल मैच खिलाएं और इनको घर भेजा जाए, इस तरीके से जो है होना चाहिए हमारे यहाँ। जो अपने करियर की पीक पे छोड़ते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं, और जो लोग मुस्तकिल खराब परफॉर्मेंस में जाने के बाद टीम से निकाले जाते हैं, फिर जाहिर है उनको नुकसान होता है, उनको वो फेयरवेल मैच भी नहीं मिल पाता। तो चाहे इनको सारों को अब जरूरत है कि अपने करियर की पीक पर आकर छोड़ दें जो इस तरह बिला वजह क्रिकेट के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा नए लोग इसमें आ रहे हैं, तो नए लोगों को जगह दें और जो सीनियर्स हैं वो अब कोचिंग की तरफ आए या कोई और काम देखें। कमेंट्री में बड़े स्कोप है, आपके पास बैठने की उनको जगह मिल सकती है, किसी और चैनल में जगह मिल सकती है, बैठे ना जाकर बातचीत करें।
शहरियार साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि पीक टाइम पे आप रिटायरमेंट ले लें, उनको इज्जत के साथ रिटायर करें तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये तारीख रही है कि ऐसा हमने कभी किया नहीं। लेकिन मोहम्मद हफीज़ और मार्टिन गुप्टिल के ना खेलने से भी आप समझते हैं कि कोयटा को बहुत धचका लगा होगा कि दोनों प्लेयर सीनियर्स भी और परफॉर्मर भी थे, उनको ना खिला के भी कोयटा ने बड़ा रिस्क लिया। ऐसा ही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी भी हफीज की क्रिकेट जो है ना वो खासी अच्छी बाकी है। सही है। और वो खेल रहे हैं, फिट है, मुसलसल बॉलिंग में भी बैटिंग में भी दोनों जगह वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जब भी उनको मौका मिला अपनी टीम के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। यही जो चीज है गुप्टिल के लिए भी है, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। शोएब मलिक का भी मैं इसी का कहूँगा, मैं मौतरफ हूँ बिलाशुबा। उन्होंने अब तक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन रखा है। क्रिकेटर के लिए बड़ा टफ होता है इतने साल क्रिकेट में रहना, और न सिर्फ रहना बल्कि परफॉर्मेंस देना, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है। सही है। तो फिटनेस के साथ आप खेल रहे हो, आपकी बड़ी एक कामयाबी होती है, और इसी कामयाबी के साथ सबको रिटायर हो जाना चाहिए। रादर ये कि आप नाकाम होकर जो है वो बाहर निकले। थैंक यू सो मच शहरियार खान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया KTN न्यूज़ के लिए, बड़ी मेहरबानी। एक चीज़ जो शहरियार खान साहब ने कही कि प्लेयर्स को पीक टाइम पे रिटायर होना चाहिए, और हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि हम किसी भी अच्छे प्लेयर को जब वो रिटायर होने के करीब होता है हम रेस्पेक्ट के साथ उनको टीम से बाहर नहीं करते हैं। 1-2 मैच खिला के उसको आप इज़्ज़त के साथ रिटायर कर दें। ये इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि शोएब मलिक जैसे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपने पीक पे रिटायरमेंट लेनी चाहिए? जैसे यूनिस खान ने लिया, मिसबाह उल हक ने लिया, वो भी परफॉर्म दे रहे थे और स्ट्रीम फिट थे, लेकिन उन्होंने टीम को छोड़ दिया। तो इनके लिए आप नहीं समझते एग्जाम्पल है कि ये भी स्टेप सबके लिए? जब आप अपनी पीक पर जो है रिटायरमेंट लें, इज्जत के साथ जाएं, और फिर पाइपलाइन में जो और बच्चे हैं उनको भी आप मौका दें। सारी उम्र ताकत एक जैसी नहीं रहती, या जो मसल्स हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं, उसके अंदर कमी आती है। लेकिन जब आप अपनी पीक पर आ जाएं और आप समझते हैं कि यार आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, इससे पहले कि आपको कोई धक्का दे के निकालें, पीक पर जाएं और जो बाकी बच्चे हैं उनको दें, और ताकि आपका जो टीम का जो मुराल है या जो रिदम है ना वो नहीं टूटना चाहिए। अच्छा सुलेमान साहब, इस बात से तो मैं आपसे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी मैन प्लेयर को उस सूरत में बाहर निकालें जब आपके पास रिप्लेसमेंट हो। अगर आपके पास रिप्लेसमेंट हो तो फिर आप किसी भी प्लेयर को बाहर कर सकते हैं, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हमने देखा, हमने यूनिस को निकाल दिया, मिसबाह चले गए, असद शफीक चले गए और अज़हर अली चले गए, तो हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर में और जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं अब हमें थोड़ा सा खौफ होता है कि हमारी बैटिंग ऑर्डर इतनी अच्छी नहीं है। आपने कहा आप इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ है आपका हक है ना, नहीं उसको फिर आप नहीं करें। देखिए रिप्लेसमेंट नहीं है इसका मतलब है कि आपका सिस्टम नहीं है। बात वही आती है, आपका सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब कि ग्रास रूट लेवल पर आपके पास कुछ है ही नहीं। सही। आपके पास कुछ होगा तो कुछ आप कुछ पेश करेंगे। सही। फिर आप दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरा सवाल यही बनता है ना कि जब जो प्लेयर आप रिटायर कर रहे हो या जानबूझ के कार जो बाहर को, उनका रिप्लेसमेंट तो आपके पास होना चाहिए। आप ग्राउंड आबाद करें, बच्चे खुद खेलने आएंगे, बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करें, आप मनपसंद सिलेक्शन नहीं करें, ठीक है ना, और क्रिकेट जो है ना आम आदमी तक पहुंचाएं, इसको घर घर पहुंचाएं, स्कूलों में पहुंचाएं, ताकि आपके पास प्लेयर आते रहे। जिस चीज़ का आप गिला कर रहे हैं यार, आपके पास जो है ना टॉप ऑर्डर बैट्समैन था, उसका कोई दूसरे नेमुल बदल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम सारी उम्र तो ये नहीं कहेंगे ना कि यार वसीम अकरम तो अच्छा बॉलर नहीं आया, वसीम अकरम अपने टाइम का था, बिल्कुल हर दौर का अपने एक टाइम का था। लेकिन ये कि आपके पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। एक अगर आपके पास अगर एक टॉप का बॉलर है, आपके 5 बॉलर और होने चाहिए, ताकि किसी को कोई इंजरी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ हो। अच्छा, तो उसके लिए आपका जो है जो सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, आपके पास एक खेप होनी चाहिए प्लेयर्स की कि किसी फास्ट बॉलर को अगर बाहर कर रहे हैं तो उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास होनी चाहिए। विकेट कीपर हो, उसका विकेट कीपर रिप्लेसमेंट होना चाहिए, ओपनर हो, तो वो सारी चीज़ें काउंटेबल होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ें नहीं हो रही। मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ। कल का जो टोटल था चेस करने के लिए, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पहुंची बैटिंग के लिए, तो शुरू में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बाद में हमने देखा कॉलिन मुनरो के साथ आज़म खान और फ़हीम अशरफ एक दफ़ा फिर आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया। जिस अंदाज से उन्होंने स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया वो थ्रू टूर्नामेंट हम देखते आ रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात होती है ना, जब बड़े टोटल को चेस करने जाते हैं तो हमें यकीन होता है कि भाई इस टीम में क्रिस गेल भी है, इस टीम में फलां प्लेयर भी है। तो ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह से बल्ले से रन्स लग रहे हैं आज़म खान के, तो कल भी ऐसा ही था कि आज़म खान जब तक खड़े रहेंगे तो वो मैच जीत जाएंगे। देखिए आज़म खान ने कल पूरा टाइम लिया, 15 गेंदों पर उसने 15 रन बनाए, किसी बाउंड्री की तरफ नहीं गया।
जहाँ उसने देखा कि यार अब मैं सेट हो गया हूँ, तो उसने मारना शुरू किया। ठीक है। लेकिन बीच में अगर एक खामी देखें, ये नहीं खामी हम जो बार बार रोज़ाना इशारा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि यार शायद बात समझ में आ जाए, वो इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें कमी है। जहाँ 2 रन बनने थे वहाँ वो 1 रन ले रहा है। अगर वो और एक स्टंप, और वो तो उसको तो पता ही नहीं चला कि बॉल गया किधर है, और वो इशारा करके बैट से लगा, वो बैट से नहीं लगा, वो तो बॉल टर्न इतना हुआ कि उसको विकेट कीपर कैसे उसको समझ में आना चाहिए था। जुबैर नज़ीर साहब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर कल का मैच अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए वही शिकस्त नसीब में जो थी वो नज़र आई, और इस्लामाबाद ने जितना अच्छा परफॉर्म किया, और आपने इस्लामाबाद की तारीफ भी की थी। इस्लामाबाद और आज़म खान सारी चीज़ें मिलके उसी पैटर्न पे चल रही हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर के जो कप्तान है सरफराज, वो डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। कभी वो 1 डाउन पे बैटिंग करने आते हैं, कभी 6ठे नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे। तो चाहते हैं कि वो T20 में परफॉर्म करें, तो T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए पाकिस्तान में आए या वनडे खेलने के लिए, इस वजह से अपने आप को बैटिंग ऑर्डर पे चेंज कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टीम में वापस आ जाए। एग्री करते हैं आपसे जो ये इतनी चेंजेस कर रहे हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में? मुजाहिद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ऑप्शन दिया यहाँ पर अपनी बात करने का। तो आपने बात की है कल के मैच के, अगर हम बात करें इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लैडिएटर के हवाले से, जैसा कि प्रेडिक्शंस थी कि जाहिर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से यूनाइटेड होकर खेल रही थी और वो ऊपर चढ़कर खेली और क्वेटा ग्लैडिएटर को उन्होंने जो है डिफीट दी। तो क्वेटा ग्लैडिएटर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल बिखरी हुई टीम है और यूनिटी उसके अंदर नजर नहीं आती, कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता, जिसकी वजह से जाहिर है कि उनको शिकट का सामना करना पड़ा। लेकिन ये अच्छा मुकाबला हुआ था, चेजेबल स्कोर था जो कि उन्होंने चेज किया। एनीवे, जहां तक आपने सवाल किया सरफराज अहमद के हवाले से, तो जाहिर है कि अब तो दुनिया चुप गई खेत पछताए की आवत की मतरातिब जो है सरफराज अहमद, जाहिर है कि अब तो वक्त गुजर गया उनका। मैं समझता हूँ कि टेक्निकली क्वेटा ग्लैडिएटर तो अब जाहिर है कि उसका ऑप्शन नहीं रहा अगले राउंड में आने का। तो लेकिन जहां तक अगर हम सरफराज की बात करें तो सरफराज को जो है शुरू से डिप्रेस नजर आ रहे थे, वो एग्रेशन उनके अंदर नजर नहीं आ रही थी। कैप्टन से भी आपने देखी होगी कि उनकी कैप्टन से भी कोई एक इनिंग भी नहीं खेल सके एज ए कैप्टन, जिस तरह से उनको फ्रंट पे आके खेलना चाहिए था। बिल्कुल। एक इनिंग भी अपनी परफॉर्म नहीं कर सके। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कप्तान का काम होता है कि वो टीम को लीड करता है, और जब कप्तान या सुपर सलार जो है अगर आगे फ्रंट के ऊपर आके काम करे तो फिर टीम उसकी जो है फिर वो तेजी के साथ आगे आती है। जहां तक आपने उसके नंबर की बात की, तो नंबर का इश्यू तो आपको पता है उसका पहले से रहा है, हमेशा से वो कांस्टेंट नहीं रहा है। सही। तो माइंड सेटअप होता है। तो सरफराज स्किल्ड है इस मामले में। जिस तरीके से वो, आप अगर देखें फील्डिंग के दौरान जो है अपने फील्डर्स या बॉलर्स के ऊपर चीख रहे होते हैं और एग्रेसिव नजर आते हैं, इसी तरह से अगर वो अपनी बैटिंग में भी एग्रेशन दिखाए तो वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन वो उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट है और बिल्कुल नेगेटिव अंदाज में वो बैटिंग करने के लिए जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। तो ये कंसंट्रेशन जो है ना वो लूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगले PSL में उनकी कैप्टनसी जो है क्वेटा ग्लैडिएटर के वो भी हिल कर रहेगी। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। अब तो ये देखेंगे अगले PSL में क्या होता है। लेकिन सर 17 के मजमूई स्कोर पे 4 आउट होने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन थी कि 179 रन करने में भी क्वेटा कामयाब हो जाएगी। नवाज़ ने जिस तरह से बैटिंग की, नजीबुल्लाह ज़दरान ने जिस तरह से बैटिंग की, और उमर अकमल का स्पेशली आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, वो भी एक मैसेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अभी उनकी क्रिकेट बाकी है। इन तीनों की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, पहले सबसे आखिर में बात की आपने उमर अकमल की। उमर अकमल का आपको पता है वो एक मूडी प्लेयर है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो वो एक मूडी प्लेयर है, जब मूड में होता है तो कुछ से कुछ कर जाता है। अब कल जो है वो 43 की नॉट आउट इनिंग खेल कर गया, 14 गेंदों के ऊपर जनाब उसने 43 रन बना लिए। और आपने देखे कि जनाब किस किस्म की शानदार बैटिंग करते हुए उसने बेहतरीन अंदाज में 5 छक्के लगाना, मतलब आप ये देखें ना कि एग्रेसिव होने का क्या स्टाइल था उसका। सही। तो बहुत एग्रेसिव होकर खेला, बहुत मूडी प्लेयर है। लेकिन मूड से थोड़ी होता है, आपको कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है। कंसंट्रेशन, आजम खान की मिसाल आपके सामने है कि वो छोटा बच्चा है लेकिन कम एज के बावजूद उसकी कंसंट्रेशन देखिए कि किस तरह से कंसंट्रेशन करता है। वही ये नहीं कि मूड का मतलब ये नहीं कि आप आते ही बस चौके छक्के मारने शुरू कर दिए, शायद आफरीदी बन जाओ, शायद आफरीदी हर कोई नहीं बन सकता। तो उमर अकमल को जो कंसंट्रेशन करना चाहिए, बैटिंग को जो है मूड के हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, उसको अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखे। अगर वो करता और जाहिर है कि फील्ड के बाहर जो उसकी आदत अखबार है उसको भी काउंट किया जाता है, तो वो उसकी वजह से वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है उमर अकमल, और उसी यही वजह है कि वो टीम से बाहर है।
तो लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं कि अगर कंसंट्रेशन करें, अपना वक्त जो है जाया करने के बजाय जो है फोकस करें, तो आगे चल के जो है बहुत आगे आ सकते हैं। अच्छा सर, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपकी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। आजम खान का हवाला आपने दिया, परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग दी है थ्रू आउट PSL में। PSL ही हम कहते हैं ब्रांड होता है और PSL एक प्लेटफॉर्म होता है यंगस्टर प्लेयर्स को पाकिस्तान में लाने के लिए। तो आप फ्यूचर में देख रहे हैं आजम खान को पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी है, सरफराज भी है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, तो आजम खान का फ्यूचर कैसा देखते हैं? फिटनेस के हवाले से भी बात कीजिएगा। अच्छा मुजाहिद, हमारा मसला ये है कि हम जो है ना, एक सीरीज होती है या कोई एक इवेंट होता है, उसी को लेके बैठ जाते हैं जी। अब दुनिया देख रही है कि आजम खान परफॉर्म कर रहा है सही इस PSL के अंदर, PSL 8 की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो अब हर आदमी आजम खान के गाने में लगा हुआ है कि आजम खान को पाकिस्तान टीम में डालो, पाकिस्तान टीम में डालो। आजम खान पहले भी परफॉर्म कर रहा था, पहले भी डिजर्व करता था, उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा पहले भी बनाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मोइन खान का बेटा है उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया, मुतनाज़ा बनाया गया। ये एक अलग सब्जेक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है कंट्रोवर्सीज की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं साथ साथ आपको उसका भी हवाला दे दूं, बाबर आजम को भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम इन फ्यूचर जो है बाबर आजम को लूज कर सकते हैं। ये सोचना चाहिए लोगों को अपने मकासद के लिए, जिस तरह से वो बाबर आजम को कंट्रोवर्सीज में इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। तो हम आते हैं सर बात के ऊपर कि आजम खान डेफिनेटली अच्छे परफॉर्मर रहा है, लेकिन जाहिर है कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस में जो है उसको जिस तरह से आगे जाके चांस दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर जो है मोइन खान के बेटे होने की वजह से जो है रमीज राजा ने उसको आखिर वक्त में जो टीम से निकाला। तो बहरहाल अब फ्यूचर की बात है, इससे वो परफॉर्म उसकी लगी हुई है। आपने देखा कि हर मैच में उसने आपको आके जो है अपनी टीम को जो है जितवाने में अहम किरदार अदा किया। अब शारजा में पाकिस्तान के अपना अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैचेस की जो T20 सीरीज है वो बहुत अहम होगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि आजम खान जो है ना वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज का हिस्सा बन जाए। साथ साथ जो है अगर मैं बात करूँ अम्माद वसीम की, अम्माद वसीम देखिए कराची किंग्स डेफिनेटली आपको पता है कि यानी कोयटा से ऊपर है एक मैच में, तो जाहिर है कि 8 मैच खेल के जो 4 पॉइंट हासिल करना वो उसका भी मैं समझता हूँ कि खसा पारियाना हो चुका है, वो भी PSL से आउट हो गई है तकरीबन। तो दोनों प्लेयर्स को आप कहना चाहते हैं कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें एक्शन में नजर आएंगे, आपका कहना यही है? इमाद वसीम और आजम खान जी, अम्माद वसीम का यही मैं कहना चाह रहा था कि अम्माद वसीम की अगर आप अब तक देखें PSL में उसने अपनी परफॉर्म दिखाई है। मैं जो बात करना चाह रहा था कि कराची किंग्स हार गई है, लेकिन कप्तान की ऐसे से अम्माद वसीम ने अपनी जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी जो हम बात कर रहे थे ना सरफराज की, तो अम्माद ने जो है फ्रंट के ऊपर आकर के एज ए कैप्टन खेला है, बैटिंग भी की है उसने। आपको पता है कि अब तक जितने मैचेस खेले हैं उसने उसकी एवरेज भी अच्छी है और इसके साथ साथ वो बॉलिंग में भी जो ना अच्छा रहा है। तो ऑलराउंडर के तौर पर मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि अम्माद वसीम जो है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का हिस्सा न बने। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया KTN न्यूज़ के लिए। सर इमाद वसीम और आजम खान डिस्कस हो रहा है और जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनका ये ख्याल है कि अपकमिंग सीरीज़ जो अफ़गानिस्तान की या फिर न्यूजीलैंड आ रही है T20 खेलने, 4 मैचेस तो यहाँ पे हैं, तो बकौल ज़ुबैर नज़ीर साहब के कि इनको चांस मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि स्पेस है पाकिस्तान टीम में या इस परफॉर्मेंस की बेस पे उनको शामिल करना चाहिए? स्पेस नहीं है और ये कोई मेयार नहीं है कि इस परफॉर्मेंस पर ऊपर आ जाए। इनसे अच्छे लड़के हैं, खुशदिल है, नवाज है, इमाद, वो तो खेलते रहे, टीम को रिप्रेजेंट करते रहे, खेल रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका स्पेस नहीं है। जब तक अगर मैं चीफ सेलेक्टर रहूँ या अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहूँ और आदम अगर 100 मैचों में 100 सेंचुरी भी करे और फिटनेस ना हो तो मेरे लिए ज़ीरो है। मैं फिटनेस का मेयार इसलिए कर रहा हूँ कि फिटनेस होगी तो उसको इंजरियाँ नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म खेलेगा। मुझे दूर तक का बंदा चाहिए, मुझे 1 किलोमीटर वाला बंदा नहीं चाहिए। जो शोएब मलिक है वो फिट बहुत है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप एज हो गई है सर, खत्म करें। अब हम कब बूढ़ों को लेकर एक बात तो मैं आपकी बात वही से कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं फिटनेस मैच जितवा रहा है, परफॉर्मेंस कहाँ हुई है? जहाँ देखें आप, शोएब मलिक सेल्फिश प्लेयर है, आपने 50 करते हैं, टीम हारे ठीक है। अब आप लेकिन बहुत दफा उसने मैच जितवाए भी हैं। अब कहाँ जितवाए? 4-5 मैचेस भी हैं उसमें जो बैटिंग करते हैं। लास्ट PSL में तो हम लास्ट की परफॉर्मेंस देख के नहीं जितवाया। आपको एक और बात बताऊं, मोहम्मद रिजवान सेल्फिश प्लेयर है, ठीक है, अपने लिए खेलते, टीम के लिए नहीं खेलते। बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है। भाई आपकी जगह है 3रे 4थे पर वहाँ खेले, 5वें 6ठे पर वहाँ पर खेले। आपका काम ओपनिंग है, जो ओपनर है ओपनर क्यों खेलने दो?
लेकिन सलमान साहब ये तो टीम गेम है ना, अगर टीम गेम में आप 100 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, मैं 50-100 कर रहा हूँ, जाती मफाद के लिए कर रहा हूँ, मैं जाती मफाद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने लिए खेलेंगे तो वो काउंट तो टीम के लिए होगा ना। नहीं 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 नहीं, आप अगले का हक मार रहे हैं। अगला जो बैटर है वो नया बॉल पे अच्छा खेलता है ना, आप उसकी जगह पर आकर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तो चौथे और पांचवें पे तो नहीं परफॉर्म करेगा, क्यों? वो उस एरिया का स्पेशलिस्ट है। हर जैसे अब फास्ट बॉलर तो स्पिन बॉलिंग तो नहीं करेगा ना, सही है। जो स्पिनर बॉलर है वो फास्ट तो नहीं करेगा ना, तो हर एक की अपनी पोजीशन है, आप किसी का हक मत मारें। ठीक है, मेरा ये कहना है, मैं इमाद वसीम से इख्तिलाफ नहीं है। इमाद वसीम को जब मौका मिला परफॉर्म नहीं किया। देखें, आप परफॉर्म करते हैं तो आप टीम में मुस्तकिल रहते हैं, आप परफॉर्मेंस नहीं करते हैं आपके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, आपके ऊपर तनकीद होती है, फिर लोग कहते हैं भाई आप उसकी हम जातियात में आप जवाब दें। आप किसी पर भी एतराज़ होगा वो जवाब देगा, क्यों? वो उस मनसब के ऊपर है। आप अच्छा करोगे आपकी तारीफ़ें होंगी, आप अच्छा नहीं करोगे आपकी तारीफ़ें नहीं होंगी। ये नहीं हो सकता कि आप परफॉर्म नहीं करें और आपको बोलें कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होगा भाई। अच्छा, कराची और कोयटा का मैच होने जा रहा है आज। दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल पर अगर नज़र डालते हैं तो कराची किंग्स ने 8 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 6 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अगर वो दोनों मैच भी जीत जाता है तो उसके 8 पॉइंट बनते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर के अभी 3 मैच बचते हैं, तीनों जीते तो फिर भी इनके 8 बनते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के 8 हैं, लेकिन वो भी एवरेज के हिसाब से थोड़ा माइनस में। तो अगर इनको वहाँ तक क्वालिफाई करना है तो आप समझते हैं कि सबसे पहले तो मैच जीतना है और वन साइडेड मैच जीतना है और बड़े मार्जिन से मैच जीतेंगे, तब जाके इनके किसी भी एक टीम के 8 पॉइंट होंगे तो पेशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला हुआ। तो दोनों टीमों का फ्यूचर PSL में देख रहे हैं कि आगे है या ख़त्म हो गया। कोयटा तो अभी तक फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन ये कम से कम ये कर ले जो बेंच में जो लड़के बैठे हुए हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है ना, उनको खिलाए और जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको रखे, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको हटाए। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। इस प्रोग्राम का टाइम भी पूरा हो रहा है। नाज़रीन, तव्हां असांजे पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन के हवाले से जेके अपडेट करण वारो सिलसिलो आहे उनजे प्रोग्राम ॾिठो ऐं उम्मीद आहे तव्हांखे असांजे अॼु जे प्रोग्राम में भी केतिरियूं ॻाल्हियूं इन्फॉर्मेशन के हवाले से मिली हूंदियूं। असांजे जेके तज़िया निगार हुआ, शहरियार ख़ान की ॻाल्हि कयूं, ज़ुबैर नज़ीर की ॻाल्हि कयूं, मोस्ट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, सुलेमान साहब जा तव्हां तज़िया ॿुधंदा रहियो। पर उम्मीद है असांखे त तव्हांखे असांजे हिन प्रोग्राम में तमामु घणी इन्फॉर्मेशन मिलंदी हूंदी। पाकिस्तान सुपर लीग जे हिन अपडेट करण वारे सिलसिलो असांजो जेको KTN न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म ते आहे उहो जारी रहंदो। इन वक्त प्रोग्राम जो वक्त हुआ पुॼाइण जो पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।